वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है। कल वीडियो साफ़ नहीं आ रहा था, काफ़ी कोशिश मैं कर रहा था कि वीडियो साफ़ आए, बट इक्विपमेंट्स वैसे नहीं है, कैमरा वैसा मेरे पास में नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चों लोगों को। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वीडियो साफ़ आ नहीं रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ बट कुछ दिख नहीं रहा साफ़, इसलिए मैंने सोचा कि कॉपी पे ही पढ़ाता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं बता दूँगा इसी पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईज़ी वे में समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है कल का जो कुछ क्वेश्चन जो दिखाई नहीं दे रहा था वो क्वेश्चन मैं आज फिर से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, याद रखिएगा, इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2m, तो मतलब इवन इंटीजर्स किस फॉर्म में रहेगा 2m, आपको ये प्रूव करना है। एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m+1, तो ऑड इंटीजर्स 2m+1 के फॉर्म में रहेगा और इवन 2m में रहेगा और ऑड 2m+1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग को सोल्यूशन करना है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे लेट हम लोग क्या सपोज करेंगे, लेट n be a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम लोग n को पॉजिटिव इंटीजर करेंगे, उसके बाद नीचे जस्ट लिखेंगे लाइन में ऑन डिवाइडिंग n बाय, क्या हम लोग को प्रूव करना है 2m, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2, ठीक है, ये वाला नंबर लेंगे 2/2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे लेट m be the quiescent and r be the remainder, इतना हमें लिखना होगा। ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे देन, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अब डायरेक्ट बना के नहीं छोड़ सकते। देन बाय, हम लोग आगे लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, हम लोग के पास क्या है, n इक्वल टू 2m प्लस r, n इक्वल टू 2m प्लस r, वेयर हम लोग लिखेंगे वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन 2। अब यहाँ पे r इक्वल टू, हम लोग जो नंबर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा और 2 से छोटा होगा। इट मीन्स जो रिमाइंडर हम लोग का होगा 0 होगा और 1 होगा, ओके। 0 और 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और केस 1 और केस 2 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। केस 1 और केस 2 को लिखेंगे। केस 1 हमारा क्या होगा, एक बार तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं इसमें और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोग जोड़ लेना। सो n इक्वल टू 2m और n इक्वल टू 2m+1। आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2m, ठीक है, n इक्वल टू 2m। और केस 2 में क्या लिखेंगे,
केस 2 में क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2m प्लस 1। अब किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा इवन नंबर है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन। और किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1 तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारा प्रूव हो गया, दिस इज़ क्लियरली इवन, दिस इज़ क्लियरली इवन एंड दिस इज़ क्लियरली ऑड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताता हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए चलते हैं और देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is the form of 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 for some integers m। ठीक है, फिर से हम उसी तरीके से क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में लिखेंगे लेट, कैपिटल लेटर से चालू करेंगे, लेट n बी अ positive odd integer। ओके, ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n, हमारा नंबर कहाँ तक बोल रहा था निकालने के लिए, 6 से बोल रहा है ना, 6 हम बोल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाय 6। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 6, लेट m be the quotient and r be the remainder। ओके, r be the remainder लिखने के बाद लिखेंगे फिर हम लोग then, ठीक है, then by यूक्लिड्स, ये लिखना पड़ेगा आपको, यूक्लिड्स डिवीज़न, इतना आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। यूक्लिड डिवीज़न लेमा वी हैव क्या है हमारे पास क्या था, n इक्वल टू 6m प्लस r वेयर r क्या हो जाएगा, r नहीं पहले लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। ओके, ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे r, अब 0 की इक्वल है तो 0 से चालू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये सारे हम लिख लेंगे नंबर्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 6m, सारे नंबर्स को रखेंगे तो पहले तो 0 रखेंगे तो 6m आएगा। ठीक है, उसके बाद 6m n इक्वल टू लिख लेंगे, n इक्वल टू 6m प्लस 1। उसके बाद n को छोड़ भी सकते हैं, मैं n को छोड़ देता हूँ। ठीक है, 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4। एक बार सब में
नंबर को मैं ले रहा हूँ और 6m + 5, 6m + 5, 5 तक मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, नंबर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे सारे नंबर्स हैं। अब इनमें हमारा लिखेंगे बट, ठीक है, एक सेकेंड, लिखेंगे बट, हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी नंबर्स में अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, इवन। ठीक है, तो ये तो हम और इवन ऐड करेंगे तो भी हमारा इवन होगा, तो हमारा ये नंबर और ये नंबर, ये हमारा क्या देगा, इवन। बट यहाँ पे लिखेंगे हम बट n = 6m + 2 एंड 6m + 4। ठीक है, जो हमें क्या दे रहा है, वो हमें क्या देता है, गिव, कौन सा वैल्यू देता है हमें, इवन वैल्यू देता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या देगा, इवन वैल्यू देगा ऑफ n। और जो हमारा नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा, कौन सा हमारा बच गया, 6m + 1, 6m + 3, ठीक है, एंड कर देता हूँ इसे, एंड 6m + 5। गिव ऑड वैल्यू, ठीक है, ऑड वैल्यू ऑफ n। तो यही हमें करना था। ठीक है, कि हम लोग ने सारे नंबर्स को यहाँ पे हमने इस तरीके से वैल्यू को रख दिया, और इस तरीके से हमने बता दिया कि फॉर सम इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, तो 2 फॉर्म में आ जाएंगे। कहाँ तक, 6 तक। अगर कोई 5 तक अगर नंबर लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा उसमें से कुछ इवन होंगे और कुछ ऑड होंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस में जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर हॉट क्वेश्चन में अगर मैं देता हूं तो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आप एंड तक बने रहें वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको हम क्वेश्चंस इसी तरीके से, जो हॉट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी कि वो क्वेश्चंस आपको लास्ट में भी मैं इसी तरीके से बताता रहूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे आगे। ठीक है, तो अब सोल्यूशन इसका हम लोग कैसे करेंगे, चलिए सोल्यूशन करते हैं। फिर से लेट, क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो डैट एवरी स्क्वायर, इस बार स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, या तो इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, और या तो 3m में रहेगा फॉर्म में, या तो 3m + 1 के फॉर्म में रहेगा ऑफ सम फॉर सम इंटीजर्स m। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है, हम लोग बताना चालू करता हूँ मैं फिर से इसको। लेट n बी पॉजिटिव, इस बार ऑड नहीं है तो सिर्फ मैंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, फिर से हम लोग करेंगे आगे। ऑन डिवाइडिंग m बाय, अब यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 3 लिया है, 3 लेट, अब यहाँ पे लेट, इस बार m ना करके हम q लेंगे, q be the quotient and r be the remainder। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे n = 3q + r where
0 लेस देन इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, हाँ सॉरी ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन 3। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर होगा, तो बोथ साइड जब स्क्वायर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पूछ रहे हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या होगा n का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस r का स्क्वायर, 3q प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा a, ये हमारा b का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r प्लस r का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6qr प्लस r स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान के यहाँ पर वेयर लिख लेंगे, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। अब आपको वैल्यू रखना पड़ेगा 3 से नीचे वाला, मतलब रिमाइंडर जो होगा या तो 0 या तो 1 या तो 2, आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे, और तीनों केस में आपको यहाँ पे देखना होगा तीनों केस में किस तरीके से हम लोग तीनों केस में चलते हैं, और वो हमें देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 0 रख के देखेंगे हमारे जो इक्वेशन था। ठीक है, तो जब हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, लिखेंगे केस 1, केस लिखेंगे यहाँ पे केस 1। जब केस 1 लिखेंगे तो केस 1 में हमारे पास क्या है, लिख लेंगे r इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर r इक्वल टू 0, वेयर लिख लेंगे वेयर r इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर r इक्वल टू 0 लिख लेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, ऑफ r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद हमारे पास क्या था, n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 सॉरी आपके पास क्या था 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर अब प्लस 0 करेंगे तो यही हमारे पास होगा। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर में लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपकी 3m के फॉर्म में आ रहा है, ये 3 और ये m का वैल्यू, मतलब ये जो 3q स्क्वायर है इसको m इक्वल टू 3q का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3q का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये तो आपका पहला केस हो गया। ठीक है, पहला केस हो गया, यहाँ पे लिख देंगे इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, 2008 में आया हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये करने के बाद आगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा था, केस 2। केस 2 अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, केस 2 को अब हम लोग फॉलो करेंगे। केस 2 को आगे हम लोग देखिए फॉलो करते हैं। ठीक है, कि केस 2 में हम लोग को क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग लिखेंगे केस 2 वेयर r इक्वल टू 1।
ठीक है, फिर से लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे कर लेता हूँ, पुटिंग r equal to 1 in 1 we get। अब देखिए 1 का वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर तो हमारे पास था ही, 9q भी हमारे पास था, r की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ठीक है। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2ab का मतलब हम यहाँ पे करके भी दिखला देते किस तरीके से हुआ है, प्लस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6q। ये कैसे हुआ, यहाँ पे मैं दिखला देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखला देता हूँ। यहाँ पे था 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab पहले लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, सॉरी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया है, अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो फिर स्टेप लिखना पड़ जाता पूरा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो हमारे फॉर्म में आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9n स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q, ब्रैकेट 1 कर देंगे और प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है, बाहर। ये आपको कैलकुलेशन के लिए बताया है, ठीक है, आप देख लेना। उसी तरीके से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें से कॉमन हमारा क्या निकलेगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 2q, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, 3m प्लस 1 n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जब हमारे इस फॉर्म में आ गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3q को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, q की जगह m रख सकते हैं ना, 3m ठीक है। इस पूरे को क्या लिखेंगे हम, इस पूरे को हम लोग m लिख लेते हैं, 3m प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस पूरे को m मानेंगे, ठीक है, इस पूरे को m मान के, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर 3m प्लस 1 कैसे होगा, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक। ये तो हो गया केस 2। केस 3 में हम लोग आते हैं, केस 3 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लेंगे यहाँ पे, व्हेन r इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर r इक्वल टू 2 हम लोग लेंगे, ठीक है। r इक्वल टू 2 लेने के बाद फिर से पुटिंग r इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से, इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगा, आप खुद कर लेना, ठीक है। n स्क्वायर इक्वल टू, अब जब 1 में रखेंगे तो इस बार 1 रखा था, अब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2, ठीक है,
2ab का मतलब ये है 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्यूब। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इसको हम इधर ले आते हैं, इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 3, यहाँ से इसको हम ऐसे बंद करके अब प्लस में 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ छोटा सा मैंने +1 लिख दिया, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, जगह नहीं थी यहाँ पे, +1 मैंने लिख दिया। ठीक, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 कॉमन जब निकलेगा तो हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से n² इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +1 जो यहाँ का था। अब देखिए इस पूरे के बराबर हम लोग m ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको n² इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख देंगे, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, उस तरीके से जो स्टेटमेंट जो हमारा क्वेश्चन शुरू का था वही लिख देंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहेगा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया कि 1 जब लेंगे रिमाइंडर तो भी वही फॉर्म में रहेगा, 2 लेंगे तो वही फॉर्म में रहेगा, 3 लेंगे तो वही फॉर्म में रहेगा। तो कोई भी जो स्क्वायर ऑफ हमारा जो होगा इंटीजर वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लेगा, हैंस करके हम लोग लिख देंगे, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हम आगे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और बताऊँगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन बताने के बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बता के 1-2 क्वेश्चन और बच जाएगा इस एक्सरसाइज में। आइए चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग जल्दी। ठीक है, लेट n बी a positive integer, okay, on dividing n by 3, क्योंकि क्यूब बोल रहा है n by 3 लेट। ठीक है, हम लोग आगे क्या लिखेंगे, लेट q be the quotient and R be the remainder. ठीक है, सो ये लिखना पड़ेगा आपको। सो बाय, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, क्या है हम लोगों के पास, n इक्वल टू 3q प्लस r वेयर
वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 केस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा, 0 और 0 से बड़ा और 3 से छोटा। ओके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, सॉरी क्यूब करेंगे ना, क्यूब करेंगे 3 क्यू प्लस r। ठीक है, तो होल का क्यूब कर दें। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, हम लोग इस पे वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो ए क्यू तो 3 का क्यू प्लस बी क्यू मतलब r का क्यू। ठीक ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3ab, a का वैल्यू है 3q और v का वैल्यू क्या है r, है ना, r देखिए यहाँ पे, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस r। आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा 27 27 q पे पावर q प्लस r q प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 9 क्यू आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 27 q पे पावर q प्लस r q प्लस तो 27, 9 3 जा 27 q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और r हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो q का स्क्वायर और r, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इस r से, क्या हो जाएगा प्लस 9 q r स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे, इन सबको 27 q पे पावर q प्लस 27 q स्क्वायर r प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग आर क्यू। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस बहुत इजी है, इसी में वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और रख कर वैल्यू को हम आसानी से, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बहुत ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। एक बार रखेंगे यहाँ पे व्हेन r इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2009 में आया हुआ है, याद रखिएगा 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 0 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर है। आप पूरा इक्वेशन वैसे जैसे था वहाँ पे अगर 0 रखते हो तो देखो यहाँ पे अगर r का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो ये r का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी r का वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी r का वैल्यू क्योंकि r से मल्टीप्लाई होगा तो 0, r से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, क्योंकि इक्वेशन 1 में जब हम लोग रखेंगे r का वैल्यू तो यहाँ पे 0 जब रखते हैं, यहाँ जब 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचा क्या 27q। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें nq इक्वल टू 27q। ठीक है, q पे पावर q लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 3q पे पावर q लिख सकते हैं ना, बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 9 आपके पास था 9m, तो m इक्वल टू हम लिख देंगे वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3q पे पावर q। ये तो हो गया आपका पहला। अब व्हेन 1 रखेंगे तो क्या होगा, व्हेन r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं। अब 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो सेम चीज़ होगा, कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना होगा, इसी पे सिर्फ 8 हट जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ना। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 क्यों होगा, यहाँ 1 रखेंगे सिर्फ यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 27 क्यू पे पावर क्यू, ओके, प्लस 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि r से तो 1 था, r का वैल्यू हमने 1 लिया है इस बार, और 9 क्यू ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, +1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q पे पावर q प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा q होगा ना, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो इस पूरे के इक्वल टू हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं m = 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो ये इतने बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 9m + 1। एक लास्ट आपका बच गया, ठीक है, एक लास्ट बच गया आपका, ठीक है, व्हेन r = 2। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी हम लोग अब ख़त्म ही करते हैं, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि कल का जो पार्ट 1 था और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। व्हेन r = 2, तो r = 2 करेंगे, हमारा वही है व्हेन r = 2, यहाँ पे r लिख देता हूँ, r = 2, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो आइए देखते हैं, तो NQ, अब मैं खुद, अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं 2 रखूँ, यहाँ 2 रखूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 54 होगा, ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 36 होगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पे तो 2 का अगर वैल्यू रखते हैं तो 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है मैं तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें कोई r का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 27 में 27 में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, यहाँ पे 2 2 जब, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 4 9 जब 36, और यहाँ पे 2 का लिखेंगे पावर तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लेते हैं 27 प्लस 54 है आपके पास, 54q स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 36q प्लस 36q, यहाँ पे 2 का पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होगा, और सब में q है तो यहाँ पे 9q कॉमन ले लें, 9q कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर होगा ना, क्या होगा हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग m लिख सकते हैं, वेयर m = 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9m + 8, ठीक है।
तो आपका यही क्वेश्चन था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको इंटीजर्स को जो फॉर्म में है वो 9m 9+1 और 9+1 प्लस 9m+8 के फॉर्म में आएगा, जो क्यूब का जो होगा जब भी क्यूब करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, इसको हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, एंड करते हैं। कल के सेशन में पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, इससे हम लोग, मुझे खास करके इनकरेज मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे वीडियोस लाऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कराऊंगा, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको ख़त्म करता हूँ आज की वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।